नोएडा के चर्चित हत्याकांड में सीबीआई ने मोनिंदर सिंह पंधेर को 19 मामलों में क्लीन चिट दी है। जांच एजेंसी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। नोएडा के सेक्टर 31 की जिस कोठी से बच्चों के कंकाल मिले थे उसके मालिक पंधेर ही हैं। सीबीआई का तर्क है कि जिस दौरान वारदात हुई थी उस समय पंधेर विदेश में थे, ऐसे में वो इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। रिम्पा हल्दर हत्याकांड में निचली अदालत ने पंधेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को फांसी सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंधेर को बरी करते हुए कोहली की सजा बरकरार रखी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद कोर्ट ने सीबीआई से जवाब तलब किया। इसके बाद सीबीआई ने हलफनामा दायर कर पंधेर को क्लीन चिट दी है। देवभूमि में गरमाई जोड़ तोड़ की राजनीति। कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा उठाने की जुगत में लगी बीजेपी, तो कांग्रेस कर रही है खिंचाई। विजय बहुगुणा के सीएम बनने के बाद से ही दो गुटों में बटी कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी फायदा उठाने की जुगत में लगी है। इसी गुट के नेताओं से मिलकर बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी अपनी खिचड़ी पकाने में लगे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस बेचैन है। ज्यादा खिचड़ी खाने से आदमी फिर आगे बढ़ता नहीं है और भी न्यूट्रिशंस चाहिए। कोश्यारी जी इन्हीं कारणों से नहीं बढ़ पा रहे। कुछ जगह खिचड़ी छोड़ो तो शायद आगे बढ़ेगी। बहुगुणा कोश्यारी को खिचड़ी से परहेज करने की सलाह दे रहे हैं, तो कोश्यारी भी उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। किरण मंडल की खरीद फरोख्त को लेकर इशारों में उन्होंने भी बहुगुणा को जवाब दे ही दिया। मैंने कहा देखो मैं तो खिचड़ी खाऊंगा और मुख्यमंत्री जी बिरयानी खाने के आदी हैं, वो बिरयानी खाते रहें खिलाते रहें। अब पूरे उत्तराखंड की जनता को अगर बिरयानी खिलाने की हिम्मत रखते हो खिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खिचड़ी और बिरयानी का खेल देवभूमि की सियासत में तेज हो चला है, जिसमें फिलहाल कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। लखनऊ के एक थाने में महिला से दुराचार की कोशिश के मामले का हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान। डीजीपी को तलब कर लगाई फटकार। इन तस्वीरों ने यूपी पुलिस का चेहरा शर्म से झुका दिया है। इन तस्वीरों में माल थाने के दारोगा कामता प्रसाद को एक महिला ने पकड़ रखा है। आरोप है कि दारोगा जी ने इस महिला से बलात्कार की कोशिश की है। इस मामले ने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए सूबे के डीजीपी सहित सभी आला अफसरों को तलब किया और जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने डीजीपी से 10 दिन में पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। हालांकि इस मामले के खुलासे के बाद न सिर्फ आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया। जिन पुलिस वालों पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही ऐसी हरकतें करने लगेंगे तो फिर जनता किस पर भरोसा करेगी, ये बड़ा सवाल बन गया है। बहराइच के जैतपुर में पुलिस ने दिखाई गुंडई, घरों में घुसकर की तोड़फोड़ और जमकर भाजी लाठियां। दिन के उजाले में जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरुवार देर शाम पुलिस वालों ने इन घरों में कैसा कोहराम मचाया होगा। घर का सारा सामान तोड़ दिया, हैंडपंप उखाड़ दिया, चक्की चूल्हा सब नेस्तनाबूद कर दिया। यहाँ तक कि घर की महिलाओं और बच्चों पर लाठियां तक बरसाई। जैतापुर बाजार में रहने वाले इन लोगों की बस इतनी सी गलती थी कि ये लोग एक व्यापारी से अपने गहने वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे। जैतापुर बाजार के कुछ लोगों ने उस व्यापारी के यहाँ गहने गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लिए थे। इन लोगों ने पैसे तो चुका दिए, लेकिन उस व्यापारी ने गहने वापस नहीं किए। गुरुवार शाम को वो व्यापारी जैतापुर बाजार आया था। यहीं पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और गहनों की मांग करने लगे। इसी बीच पुलिस आई और व्यापारी को मौके से जाने के लिए कह दिया। पुलिस के हरकत से गांव वाले नाराज हो गए और उन्होंने उन पर पथराव कर दिया। इसके बाद तो पुलिस वालों ने जो गदर मचाया उससे लोगों के होश उड़ गए। पुरुषों की तो खदेड़ खदेड़ कर पिटाई की गई। उससे भी जब दिल नहीं भरा तो वो उनके घर में घुस गए और जमकर तांडव मचाया। घर में कोहराम मचाने के बाद भी पुलिस वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने 11 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया। मुगलसराय रेल प्रमंडल के दुर्गावती स्टेशन के पास कोयले से लदी एक मालगाड़ी के 26 डिब्बे पटरी से उतरे। परिचालन बंद होने से मुसाफिर परेशान। धनबाद से कोयला लेकर हरदुआगंज जा रही 7417 नंबर की मालगाड़ी ऐसी बेपटरी हुई कि गाड़ी की 26 बोगियां यहाँ वहाँ बिखर गयी। बगल की पटरी को तोड़ते हुए कई बोगियां उस पार चली गयीं, तो आसपास के खंभे और पटरियां टूटकर बिखर गयीं। बोगियां एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुई, साथ ही कई बोगियां टूटकर बिखर गयीं। मौके पर पहुंची एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के कर्मचारी और अधिकारियों ने क्रेन की मदद से मलबे को हटाने और पटरियां ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि उन्हें इस रूट पर परिचालन शुरू करने में 45 से 50 घंटे लग जाएंगे। तब तक इस रूट पर चलने वाली सभी गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है।
रूट डाइवर्ट होने से मुगलसराय जंक्शन और आसपास के स्टेशनों पर मुसाफिरों को खासा परेशानी हो रही है। यहाँ इतनी तकलीफ है कि करीबन आधा घंटा 1 घंटा से गाड़ी रुकी हुई है। आगे कहीं पे सुना है पटरी से गाड़ी उलट गई है। अभी कितना देर होगा, हमें सवेरे पहुँचना था हावड़ा, 8 बजे का 7 बजे का टाइम था, अभी कितना बजेगा, बहुत परेशानी हम रहे हैं। यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए रेलवे ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और साथ ही ये भी कहा है कि इस रूट पर 50 घंटे से पहले ये परिचालन शुरू नहीं हो सकता। बुलंदशहर में विधायक गुड्डू पंडित ने मीडिया कर्मियों से मांगी माफी। जिला अस्पताल में झाड़ू छाप डॉक्टरों के स्टिचिंग करने की खबर दिखाए जाने के बाद अस्पताल कर्मियों ने मीडिया वालों पर किया था हमला। बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगते ये विधायक गुड्डू पंडित हैं। मीडिया वालों से विधायक साहब बुलंदशहर अस्पताल के उन डॉक्टरों और कर्मचारियों की तरफ से माफी मांग रहे हैं जिन्होंने मीडिया वालों पर हमला किया था। मीडिया ने बुलंदशहर के अस्पताल में झाड़ू छाप डॉक्टरों को स्टिचिंग करते हुए जब से दिखाया था, तभी से अस्पताल के लोग मीडिया वालों से चिढ़े हुए थे। मौका मिलते ही उन्होंने मीडिया वालों पर हमला भी कर दिया था। अब उसी बात की सीएमओ साहब और विधायक साहब माफी मांग रहे हैं। मुकदमा वापस करने के लिए, ठीक है, और जो इंक्वायरी मैंने जो अगर इसमें कोई दोषी है उसके लिए इंक्वायरी मैं गठित कर रहा हूँ। इंक्वायरी उसके बाद जो दोषी होगी उनको कार्रवाई। और अपने कर्मचारियों की तरफ से भी हम सबसे माफ़ी मांगते हैं और जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी के मीडिया को बदनाम किया जा रहा है। बुलंदशहर में जिस तरह से प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन की मदद की थी, उसकी चारों तरफ आलोचना हो रही थी, लिहाजा सभी को आज माफी मांगनी ही पड़ी। बीएचयू में होने वाले डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई पर उठे सवाल। आरटीआई के जरिए हुआ डिग्री के फर्जी होने का खुलासा। आरटीआई के इस दस्तावेज को ध्यान से देखिए, जिसमें ये सवाल किया गया है कि क्या बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में संचालित डीएम यानी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन का कोर्स एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है। सवाल का जवाब हैरान करने वाला है। पिछले 32 सालों से यहाँ ये कोर्स बिना एमसीआई की मान्यता के ही संचालित हो रहा है। यहाँ से अब तक 38 छात्र डीएम की डिग्री ले चुके हैं। इस खुलासे के बाद उनकी डिग्री सवालों से घिर गई है। नियम कहते हैं कि किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स के लिए एमसीआई की मान्यता अनिवार्य है। ऐसे में साफ है कि बीएचयू में इस नियम को दरकिनार कर डीएम का कोर्स संचालित किया जा रहा है। अब सुनिए बीएचयू प्रबंधन किस तरह से अपनी इस कारगुजारी को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। बीएचयू जब कोर्सेज स्टार्ट करता है तो उसके क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या सबको देख के करता है। सवाल ये है कि क्या ऑटोनोमस बॉडी होने के बाद बीएचयू एमसीआई के नियम कायदों से ऊपर उठ चुका है और उसे डीएम जैसे कोर्स को चलाने के लिए मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। बागपत में तुगलकी फरमान जारी करने वाली पंचायत ने दिखाई दादागिरी। पूछताछ करने आई पुलिस टीम पर बोला हमला, बाइक में भी लगा दी आग। ये जली हुई मोटरसाइकिल उन पुलिस वालों की है जो बागपत के आसरा गांव में उन पंचों से पूछताछ करने गए थे जिन्होंने तुगलकी फरमान जारी किए हैं। गुरुवार रात आसरा गांव गए पुलिस वालों को पंचायत के सदस्यों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उनकी मोटरसाइकिल में आग लगा दी। साथ ही ये धमकी दी कि कोई भी पुलिस वाला या मीडिया कर्मी गांव की ओर आया तो उसका यही हाल होगा। 2 दिन पहले ही आसरा गांव में खाप पंचायत ने फरमान जारी किया था कि 40 साल की कोई भी महिला अकेले बाजार नहीं जा सकती। मोबाइल फोन में ईयरफोन लगाकर कोई बात नहीं कर सकता और तो और कोई प्रेम विवाह भी नहीं कर सकता। ये फरमान जारी करने वालों से पुलिस पूछताछ करने गई थी, लेकिन पंचायत गुंडागर्दी पर उतर आई। देश की राजधानी दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर हुई ये घटना ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ आज भी खाप पंचायतें कितनी ताकतवर हैं। नहीं रुक रहा मासूमों के नाले और गड्ढों में गिरने का सिलसिला। गाजियाबाद के वसुंधरा में 4 साल के मासूम की नाले में गिरकर हुई मौत। मासूमों के नाले और गड्ढे में गिरने का सिलसिला जारी है। कई घटनाओं के बाद भी प्रशासनिक अमला सबक लेता नजर नहीं आ रहा, जिसका खामियाजा 4 साल के सनी को भुगतना पड़ा। वसुंधरा इलाके के होली मदर चाइल्ड स्कूल का छात्र सनी नगर निगम और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का शिकार हो गया। सनी की मां ने सुबह उसे स्कूल छोड़ा और निश्चिंत होकर घर चली गई। क्लास में कुछ बच्चों में झगड़ा हुआ और सनी टहलता हुआ स्कूल से बाहर चला गया और पास के ही खुले नाले में जा गिरा। छुट्टी पर जब सनी की मां उसे लेने पहुंची तो उसके ना मिलने पर खोजबीन शुरू हुई। तलाश इस नाले पर जाकर खत्म हुई जिसमें सनी गिरा पड़ा था। अस्पताल में डॉक्टरों ने सनी को मृत घोषित कर दिया। तो हमारा
पुलिस ने स्कूल प्रबंधन और नगर निगम पर लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाल है कि बार बार हो रही ऐसी घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया जा रहा।